सबको जय मसीह की। आप सबों को प्रभु आशीष दे। मेरा नाम पास्टर हेमंत बरदेवा है। मैं नेपाल से हूँ। मैं अभी इधर नेपाल में चर्च में सेवा करता हूँ, सेवकाई करता हूँ एक पास्टर के रूप में। मेरा आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं अंकुर नरोला मिनिस्ट्री को फॉलो करता हूँ और प्रभु के दास अपोस्टल अंकुर योसेफ नरोला जी को मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के रूप में उनको मैं मानता हूँ, मैं उनको फॉलो करता हूँ। तो मैं उनसे कैसे जुड़ा और उनके बारे में मैं कुछ बताने को जा रहा हूँ आज इस वीडियो में। मैं उनके बारे में तो सुनता था 2009 से फेसबुक और यूट्यूब से, उनके जीवन के बारे में, उनके सेवकाई के बारे में, अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के बारे में, खामरा चर्च के बारे में मैं 2009 से ही सुनता था, 9 से ही देखता था। और मैं वहाँ जा सका खामरा में, जलंधर में। तो वहाँ मैं कैसे जा पहुँचा और अंकुर नरोला मिनिस्ट्री से कैसे जुड़ पाया, प्रभु के दास से कैसे जुड़ा, यह आपको बताना चाहता हूँ। कि मेरी वाइफ जो है कि वो बीमार थी। 3 साल से उसको ब्लीडिंग होता था और उसको माइग्रेन भी था और उसको दम भी था, दमे अस्थमा भी था। 3 रोग से वो ग्रसित थी। तो उसके लिए हमने यहाँ बहुत सारे डॉक्टर को चेक किया, चेक करवाया, हॉस्पिटल ले गया, काफ़ी मेडिसिन लिया, खाया, फिर भी वो अच्छी नहीं हो रही थी। उसका ब्लीडिंग कंटिन्यू था और उसका माइग्रेन भी बहुत हैवी था। उसको साथ में दम भी था और थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो उसको प्रॉब्लम आती थी। ब्लीडिंग कंटिन्यू थी 3 साल से। उसके ऊपर फिर माइग्रेन था, उसके ऊपर फिर अस्थमा था, दम था। इसके कारण वो बहुत बीमार थी। मैं बहुत बड़ा चिंता में था और मैं डर रहा था उसकी हालत देखकर, क्योंकि उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ रहा था। तो मैं डर गया था कि क्या होगा, अब क्या होने वाला है। तो मैंने जब फेसबुक में, यूट्यूब में जब फादर साहब का, जो हमारे स्पिरिचुअल फादर के बारे में मैं जब देखता था, सुनता था, चर्च में बहुत बड़ी बड़ी काम वहाँ होता था, मैं देखता था, बड़े बड़े हीलिंग होता था, बड़े बड़े मिरेकल्स होता था। तो हम दोनों ने आपस में बात किया। तो फिर हम वहाँ जाने के लिए निर्णय किए हम लोग। और मेरी वाइफ के जो ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे डॉक्टर से मैंने चेकअप करवाया। इसी दौरान में मैं दिल्ली भी जा चुका था। दिल्ली में भी बहुत बड़े डॉक्टर से चेकअप करवाया, फिर भी वो ठीक नहीं हो रही थी। तो हम इसी कारण से हम जलंधर पहुंच गए, खामरा चर्च में प्रभु के दास से मिले और उनसे हम प्रेयर करवाए, उनसे लेहन करवाएं। तो जब प्रभु के दास ने प्रेयर किए तो उनका जो ब्लीडिंग 3 साल से हो रहा था, कि उसी टाइम में एकदम इंस्टेंटली उनका जो ब्लीडिंग था, जो हो रहा था, उसी टाइम बंद हो गया। तो इस तरह से उनका हीलिंग हुआ। तो फिर माइग्रेन भी था उनको, माइग्रेन भी वो चंगा होने लगी, वो हील होने लगी। उसके बाद दम था, उसका जो अस्थमा था, अस्थमा भी वो धीरे धीरे वो हील हो गई। तो ये तीनों बड़ी प्रॉब्लम से मेरी वाइफ जो हील हो गई। तो फिर हम लोग सेवा भी कर रहे थे। तो हम जब सेवा कर रहे थे, हमारा मिनिस्ट्री में उतना बढ़ोतरी नहीं हो रहा था, उतना हमको जानकारी भी नहीं था प्रभु के वचन से कि सेवकाई क्या है, चर्च में मिनिस्ट्री कैसे करना है, सब मेरे को उतना ज़्यादा पता नहीं था। जब मैं फादर से जुड़ा, प्रभु के दास से जुड़ा, तो उनसे काफ़ी मुझे सलाह मिली, प्रेयर मिली।
काफ़ी एडवाइस मिली, गाइडेंस मिली। उसके बाद हमारे सेवा भी जो इधर जो नेपाल में हो रहा था बढ़ गया, तो सेवा में भी बहुत बड़ा एक परिवर्तन आ गया। अभी सेवा भी बहुत अच्छा है, सेवा भी बढ़ रहा है। मेरी वाइफ की जो भी प्रॉब्लम था वो भी हल हो गया। अभी हमारे परिवार खुश है, हम लोग आशीषित हैं। जब हम एक सच्चा प्रभु का दास मैन ऑफ गॉड से जब हम मिले तो हमारे सारे प्रॉब्लम भी हल हो गया। हमारा सेवकाई भी बहुत फ्रूटफुल हो रहा है। अभी वो एक प्रभु का, एक सच्चा प्रभु का दास है, वो एक सच्चे मैन ऑफ गॉड है। वो उनके लाइफ जो है पवित्र है। जो मैं 11 साल से उनको जानता हूँ, वो एक सच्चा मैन ऑफ गॉड है। क्योंकि मैं इधर से, मेरे देश से होकर वहाँ तक पहुँच गया। प्रभु ने मुझे कुछ देशों में भी ले गए, उधर भी मैं काफ़ी प्रभु के दासों को देखा, उधर उनके जीवन को फिर मैंने देखा। तो जो उनके साथ जो पवित्रता है, जो उनके साथ जो एक सच्चाई है, जो प्रभु से डरते हैं, जो लोग के ऊपर जो तरसते हैं, जो लोगों को जो प्यार करते हैं, जो बीमार लोगों को जो एक बर्डन के साथ प्रेयर करते हैं, उनके हृदय में लोगों के लिए प्यार है, लोगों के लिए प्यार है। लोगों को सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। हम देखते हैं उनके सेवकाई में कितने लोग उनको उनके ओर से सहायता मिल रहा है, उनको मिनिस्ट्री की ओर से मिल रहा है। सो प्रभु के दास के जो हृदय में है ना, वो एक सच्चा, एक लोगों के लिए सच्चा एक प्रेम है। वो तरसते हैं, वो उनके अंदर जो है ना दया है लोगों के लिए। तो मैं उनके बारे में बात बताना चाहता हूँ कि वो एक सच्चे प्रभु के दास है, परमेश्वर का मैन ऑफ गॉड है। वो उनको हम सबों मिलकर उनको आदर करना चाहिए, ज़रूर उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनके लिए प्रेयर करना चाहिए। तो अगर परमेश्वर उनके साथ में नहीं होते ना, उतने बड़े बड़े काम कहाँ होते। अभी देखो उनके जीवन से, उनके प्रेयर से, उनके सेवकाई से आज लाखों करोड़ों के जीवन बदल रहे हैं। लोग बताते हैं कि अंकुर नरोला जो है कि धर्म परिवर्तन करता है लोगों को, वो धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं, वो लोगों के जीवन परिवर्तन करते हैं, वो लोगों को परिवर्तन करते हैं। आज जितने भी उनके साथ जुड़े हैं, आज जितने भी उनके चर्च के साथ जुड़े हैं, जो उनके साथ में, आज हम लोग देख सकते हैं उनके कारण उनके जीवन में कितना बड़ा एक परिवर्तन आ गया। लोगों नशे से छूट रहे हैं, लोगों पाप से छूट रहे हैं, लोगों गलत संगति से छोड़ रहे हैं। उनके जीवन के जरिए आज लोगों इतने ज़्यादा ब्लेस है सारे दुनिया भर में। सो उनका विरोध ना करें, उनको साथ दें, उनके लिए प्रेयर करें, उनके ऊपर ऐसा वैसा मत बोलें। वो एक सच्चे भक्त हैं, वो सच्चे प्रभु के दास हैं, जो खुदा से सुनते हैं, खुदा के साथ रहते हैं, खुदा के साथ बैठते हैं। उनके लाइफ में जो प्रेयर का वो जो टाइम टेबल है, जो शेड्यूल है, मैंने अभी तक ऐसे ज़्यादा प्रेयर करते हुए प्रभु के दास और मैन ऑफ गॉड को कम देखा। इसलिए मैं उनको जानता हूँ, 11 साल से बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उनके जीवन को भी मैंने बहुत नज़दीक से भी मैं देखा हूँ। मैं उनके घर में बैठता था, कुछ पहले जब जाते था तो मैं उनके घर में बहुत बार मैं उनके घर में स्टे किया। खुद उन्होंने अपने घर में हमें स्टे दिया, क्योंकि हम यहाँ से दूर से जाते थे, उनके घर में रहते थे, उनके साथ खाना खाते थे। मैं दूर का हूँ, उनका स्पिरिचुअल सन एक दूर का हूँ, फिर भी मैं इतना नज़दीक से उनको जानता हूँ। उनके बारे में वो हम्बल हैं, लोगों से प्यार करते हैं, किसी जाति और किसी धर्म के लोगों से वो प्यार नहीं करते। वो लोगों से प्यार करते जो खुदा ने बनाया है, अपने स्वरूप में, अपने रूप में जो बनाया, खुदा के रूप में बने हुए लोगों को प्यार करते हैं। उनके हृदय में लोगों के लिए प्यार है, जो मैंने बहुत नज़दीक से उनको समझाऊं कि लोगों के लिए उनके प्यार है उनके हृदय में।
सो इस लोग और पर्सन अपने ही तरफ से ये सब कुछ नहीं होता है जब तक डिवाइन हार्ट, डिवाइन स्पिरिट जब नहीं होता है, डिवाइन स्वभाव नहीं होता है, एक परमेश्वर के तरफ से ये सब जब नहीं होता है, जब ये मन नहीं होता है, लोग अपने तरफ से, पर्सन अपने तरफ से ये कर नहीं सकता है। तो उनके लिए हम दुआ करें, उनको आदर करें, उनके विरोध में ना बोलें, उनको हेल्प करें उनके दर्शन में। सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और मैं स्पिरिचुअल फादर को ये भी इस वीडियो के दौरान कहना चाहता हूँ उनकी टीम को कि मैं और मेरा चर्च, मेरा टीम, हमारी टीम जो भी है यहाँ से, हम आपके साथ में, हम आपके लिए ज़रूर प्रेयर करेंगे, आपके साथ में हम आपके लिए दुआ करेंगे। प्रभु आपके साथ में है। जिस तरह से प्रभु ने दाऊद को गोलियत के ऊपर विजय किया, उसी तरह मेरा बिलीव है हमारे स्पिरिचुअल फादर प्रभु के दास को ज़रूर दाऊद के जैसे प्रभु विजय देंगे, वो विजय कराएंगे प्रभु। सो फादर को भी मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं और मेरे चर्च, हमारी टीम आपके साथ है, हम प्रेयर करेंगे आपके लिए। सो इस वीडियो के दौरान मैं आप सबों को ये नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया करके उनके विरोध में ना बोलें, उनको प्यार करें, उनके लिए दुआ करें। सारे मिलकर, सारे क्रिश्चियन भाई लोग, सारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स उनके लिए प्रेयर करें, अभी उनके लिए दुआ करें। अभी उनके लिए दुआ करने का टाइम है, उनके लिए हम को प्रेयर करने का भी ये समय है। तो हम सब मिलकर उनको प्रेयर में ज़रूर रखें और उनके साथ दें और उनके पक्ष में हम बोलें, उनको विरोध ना करें। मेरा नम्र निवेदन ये है, आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ। सो आप सबों को प्रभु आशीष करें। सो सबको जय मसीह की बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।